हाजिर जमात और जो बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम कबूल हो। आज का मेरा जो कलमा है वो है तमाम हुआ, जो कि छठा कलमा है। और क्योंकि वक्त जो है बहुत शॉर्ट है तो मैं इतने ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगी, इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि आप एक रेफरेंस नोट कर लें, जो कि है इब्रानियों 9 बाब 12 आयत और 26 आयत। और तमाम हुआ जो कलमा है वो यूहन्ना 19 बाब और उसकी 30 आयत में कलमबंद है। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम कोशिश करें कि अपनी अंदर वाली आंखों से कोई कलवरी की ओर चलें और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ नज़र करें। मैं आज आपको ये जो शख्सियत इस वक्त सलीब पे लटकी हुई है उसके साथ मैं आपका कुछ तारुफ कराना चाहती हूँ। ये वो शख्स है जो तकरीबन 33 साल पहले आसमान पे एक बादशाह था और फरिश्तेगान और जानदार जो हैं वो 24 घंटे उसकी हम्द व सना करते थे। कुछ अपने सरों को उठाते, उसका जलाल देख के फिर झुक जाते। ये वो खालिक है जिसने कुल कायनात को बनाया, हमारे यूनिवर्स को और बहुत कहीं यूनिवर्सेस को जिनको हम जानते नहीं हैं। और ये वो बादशाह और वो खुदा है जो कि समंदर को अपने हाथों में नाप लेता है और जिसकी आवाज से हरनियों के हमल जो हैं वो गिर जाते हैं। क्योंकि बहुत बाज़-औक़ात ऐसे ही होता है कि जब हम यीशु को सलीब के ऊपर लटकते हुए देखते हैं और वो जख्मों से भरा है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी हमें लगती है कि कोई बेचारा है। मगर ये बादशाह जो आज सलीब पे लटका हुआ है, याद रखें कि ये बेचारा नहीं है, ये इस सलीब पे अपनी मर्जी से लटका है। और उसकी गलती क्या है और उसके ऊपर इल्जामात क्या लगाए गए हैं? उसकी गलती ये है कि उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया था और उसके अंदर उसने अपनी रूह फूंक दी। मगर वो मिट्टी का पुतला जो था वो एक गलती का पुतला निकला और शैतान से धोखा खा के वरगलाया गया और अपने खालिक से दूर हो गया। और ये जो बादशाह है जिसको हम मोहब्बत का चश्मा कहते हैं, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकी और उसने कहा कि नहीं, मैं इस मिट्टी के पुतले का पीछा करूंगा और उसको वापस लेके आऊंगा। तो ये है हमारे बादशाह का गुनाह। तमाम हुआ यूनानी में तेलेस्ताई, ये एक फतहमंदी का तो नारा है, मगर इसका जो सही मतलब है वो है इंग्लिश में पेड इन फुल। यानी कि जब एक इंसान कर्जा लेता था और वो अपना कर्जा वापस चुकाता था तो उसकी रसीद पे लिखा जाता था पेड इन फुल तेलेस्ताई। और आज यही हुआ है कि यीशु मसीह ने
इंसान के ऊपर उस गलती के पुतले ने इतने ज़्यादा जो कर्जे अपने सर चढ़ा लिए थे गुनाहों में, वो आज पेड इन फुल हो गए हैं। हमारे सारे कर्जे माफ़ हो गए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे सारे कर्जे माफ़ हो गए हैं, उसने हमारे लिए बरकत का रास्ता भी खोल दिया है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी कि क्योंकि मैंने खुद बहुत कम कुर्बानियाँ होती हुई देखी हैं, क्योंकि हम स्वीडन में रहते हैं। जो बहन भाई पाकिस्तान में, इंडिया में रहते हैं, आपने तो यकीनन देखी होंगी ईद के वक्त में। तो मैं यही देख रही थी कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितनी देर लगती है, और ये भी कि इसराइल में एक साल में कितनी कुर्बानियाँ होती थी। मगर मैं हैरान होगी पढ़ के कि एक दिन में 1.2 मिलियन कुर्बानियाँ जानवरों की होती थी। और खुदावन ने तमाम हुआ कह के ये कुर्बानियों का जो सिलसिला था, जो इंसान साल ब साल भी और बहुत बाजुकात रोज़ देता था, उसको ख़त्म किया। और एक बार जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है इब्रानियों का, एक बार वो खुदावंद के हुजूर में अपना खून लेके हाजिर हुआ ताकि आइंदा कोई मासूम जानवर हमारे गुनाह के वास्ते कुर्बान ना हो, और वो भी साल ब साल या रोज़ बरोज़, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार अपना खून दिया और हम गुनाहों से निजात पा सकते हैं। तो खुदावन ने तमाम हुआ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो तमाम हुई थी। पहली बात, खुदावंद ने वो बातें पूरी की, वो मिशन पूरा किया जो खुदा बाप ने अपने बेटे को सौंपा था, और वो था एक, खोए हुओं को ढूंढना और बचाना। दूसरी बात थी, इंसान को गुनाह में से निकाल कर रास्तबाज उसने ठहराया। और फिर तीसरी बात, उसने इंसान और खुदा का फिर से मेल करा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में पैदाइश से अपनी मौत तक तकरीबन 300 पेशनगोइयां पूरी की, जो कि मसीह के हवाले से थी। और तमाम हुआ के साथ खुलता है वो हमेशा की जिंदगी का रास्ता, बरकतें पर बरकतें, और उसके साथ हमें इख्तियार मिलता है बीमारियों और बदरूहों को निकालना और उनको झड़कना, और रूह कुदस का तोहफा। और उसने हमें दुनिया का नूर भी बनाया, और उसने हमें दुनिया का नमक भी बनाया। ये जंग यीशु जो है वो जीत तो गए, मगर अजीब बात है कि ये जो गलती का पुतला है, इसको बाज़ात ये बात समझ ही नहीं आती है, और वो जंग पे जंग लड़ता रहता है, वो जंग जो मसीह उसके लिए पहले से ही जीत चुका है। जर्मनी में एक काउंट था। काउंट एक नोबल इंसान होता है, मतलब एक रॉयल्टी होती है, जिसको इंग्लैंड में ड्यूक या अर्ल भी कहते हैं। उसका नाम था ज़िन्ज़ेनडॉर्फ, और वो जर्मनी का था। और ये ज़िन्ज़ेनडॉर्फ जो था ना, ये एक दफ़ा एक आर्ट म्यूज़ियम में गया जर्मनी के शहर डिसेल्डॉर्फ में। बहुत से अजीब लफ्ज़ अब आ रहे हैं। और वहाँ एक पेंटिंग उसने देखी, जो कि एक पेंटर है, उसका नाम था डोमिनिका फेती, और उस पेंटिंग का नाम था एक्के होमो, जिसका मतलब होता है इंसान। और उस पेंटिंग जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने के जो नज़ारा थी उसको पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह कांटों का ताज लिए और उनके जिस्म में से खून निकल रहा है, और बड़े दिखा रहे हैं कि बड़े कर्ब की हालत में है। मगर खुदावंद यीशु मसीह की हालत जो है वो नहीं, उसने उस चीज़ को नहीं उसने टच किया, बल्कि पेंटिंग के नीचे हुए एक जुमले ने
जो कि था इंग्लिश में उसका तर्जमा है, दिस आई हैव सफर्ड फॉर यू, नाउ व्हाट विल यू डू फॉर मी। पिछले लेंट में हम खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ़ें और उनके इस कर्ब को तो हम सोचते, इसके ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि वो गुड फ्राइडे के दिन जो है वफात पा गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। मगर अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा क्या उसके बाद फर्ज है? दिस आई हैव सफर्ड फॉर यू, नाउ व्हाट विल यू डू फॉर मी। और ये जो जुमला है, ये ज़िंसेनदॉर्फ को दिनों उसका पीछा करता रहा, और इस जुमले ने उसकी जिंदगी जो है वो बदल दी। और ज़िंसेनदॉर्फ ने अपने गांव में, छोटा सा जो उसका गांव ही कह सकते हैं, स्टेट थी, उसमें उसने लोगों को लेना शुरू किया, कलीसिया बनाई। और ये बात 1700 सदी की मैं कर रही हूँ। और उसने एक प्रेयर चेन स्टार्ट की जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर चेन, लंबी है 100 साल। 100 साल ये प्रेयर मीटिंग्स चलती रही, और खुदावंद की रूह में लोग मामूर होते गए और उसके कलाम सीखते गए, और ये सीखते गए कि हमने क्या करना, नाउ व्हाट विल यू डू फॉर मी। और उनको इसका जवाब जो था वो यही आया कि हमने दुनिया में मुनादी करनी है, खुदावंद का कलाम सुना रहे यस्सु के बारे में से, हमने ज़ख्मी यस्सु को दुनिया के सामने पेश करना है, क्योंकि वो ही एक रास्ता है जो कि नजात का है, अब्दी ज़िंदगी का है। और उनके अंदर ये तड़प पैदा हो गई जो हम गलती के पुतलों में आज तक नहीं पैदा हो सकी, मगर वो ये चीज़ समझ गए। और इसी कलीसिया में से हंड्रेड्स में मिशनरीज जो हैं वो साउथ और नॉर्थ अमेरिका गए, वो अफ्रीका गए और वो एशिया गए, और उनमें से कुछ ऐसे भी मिशनरी हैं जो हमारे मुल्क तक पहुँचे, जिनकी वजह से आज हम मसीही कहलाते हैं। और इसी कलीसिया के 2 जवान थे जिन्होंने सुना कि वेस्ट इंडीज़ में एक ऐसा जजीरा है जहाँ अफ्रीकन 2 से 3 हज़ार स्लेव्स हैं, और उनका जो मालिक है वो किसी प्रीचर को, किसी मिशनरी को उस जजीरे में नहीं आने देता। वो कहता है कि आई एम फेड अप विद दिस, आई वांट नन ऑफ दिस। अब वो जो 2 नौजवान थे, उन्होंने ये बात सुन के वो परेशान हो गए, उनके दिल टूट गया और उनकी रूह बेचैन हो गई, और उन्होंने कहा 3000 लोग, क्या 3000 लोग अपने गुनाहों में मर जाएंगे क्योंकि मसीह का कलाम उनकी तरफ नहीं पहुंच सका? उन्होंने कहा नहीं। अब वहां जाने का जरिया सिर्फ एक ही था, मिशनरीज और प्रीचर्स तो वहां जा नहीं सकते थे, वहां जा सकते थे तो सिर्फ स्लेव्स। तो उन्होंने अपने आप को बेचा, उसी जो ओनर था स्लेव्स का, उसको उन्होंने अपने आप को बेचा, और वो जो पैसे उनको मिले उसको उन्होंने उस सफ़र पे यूज़ किया, क्योंकि वो उनको कश्ती भी नहीं प्रोवाइड करता था कि आ जाओ, और वो गए। और उनका जो शिप था वो हैम्बर्ग का जो हार्बर है ना, वहाँ से लीव किया, और माँ बाप बहन भाई कलीसिया उस हार्बर पे आई, उनको खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए, क्योंकि ये स्लेव पिक के जा रहे थे और ये किसी और की प्रॉपर्टी थे, और उनको पता था कि हमारे ये 2 बेटे कभी वापस नहीं आएंगे। और ये शिप जो था, इसने हार्बर को छोड़ा
और हार्बर और शिप में जो था फासला बढ़ता गया। और जैसे जैसे फासला बढ़ता गया तो माँ बाप की आंखों में आंसू आने लग पड़े और लड़कों ने बड़े हौसले के साथ अपने बहन भाइयों, माँ बाप के और कलीसिया की तरफ देखा और हाथ उठा के कहा, May the lamb that has been slain receive the reward for his suffering. मैं फिर से दोहराती हूँ, May the lamb that has been slain receive the reward for his suffering. क्योंकि उनको समझ आ गया था कि हमारी जिंदगियों से कहीं ज्यादा बड़ी सफरिंग इस लैम ने उठाई थी और हमारी छोटी सी जिंदगी इसकी सफरिंग के आगे कुछ नहीं है। सो ये जुमला मैं आज आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ। क्या करेंगे हम इस जुमले के साथ? May the lamb that has been slain receive the reward for his suffering. मेरे बहनों भाइयों, अपनी जिंदगियों पे आए हम गौर करें, हम क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं इस लैम को आज, जिसने अपने जिस्म का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया और जो बचा हुआ था वो नेज़े ने निकाल दिया। और ये वो बादशाह है, याद रखें, जो आसमान पे बैठा हुआ फरिश्तों की और जानदारों की परस्तिश लेता था और उसने अपने आप को पस्त किया सिर्फ मेरे लिए, मैं जो कि एक गलती का पुतला थी। सो प्लीज़ आइए हम अपनी आंखों को दुआ में, अपनी आंखों को बंद करें, सर को दुआ में झुकाएं और सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें कि मेरी ज़िंदगी में क्या है जिससे मैं अपने खुदा यीशु को रिवॉर्ड दे सकती हूँ आज। खुदा आप सबको बरकत